शैडोज, एक ऐसा अंधेरा चेहरा तुम्हारा जिसको तुम मानना नहीं चाहते कि वो तुम्हारा ही चेहरा है, जिसको तुम हर बार नकारते हो, जिसको तुम दबाते रहते हो, सब सब प्रेस करते रहते हो। एंड जितना तुम दबाते हो वो उतना ही फट कर बाहर आता है। एक ऐसा घिनौना सच तुम्हारा जो तुम कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। एंड कोई भी महान आदमी हो, कितना भी महान क्यों ना आदमी हो, उसका एक डार्क साइड होता है, उसका एक शेडो होता है जिसको हमेशा बचता फिरता है या तो दबा कर फिरता है। बहुत ताकत लगती है, ठीक है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं, बहुत मैच्योरिटी, बहुत मैच्योरिटी की जरूरत होती है अपने को एक ऐसे हिस्से को अपनाने में जो तुम्हें हमेशा तकलीफ देगा, जो तुम्हें हमेशा दर्द देगा, जो तुम्हें हमेशा सफरिंग में ले जाएगा। बट होता क्या है ये डार्क साइड, एंड इससे डील कैसे किया जाता है, उसी बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। डार्क साइड यानी एक ऐसा अंग तुम्हारा, मान लो कि अगर तुम नॉर्मल अभी है ना 15 से 25 के हो अभी, ठीक है, एंड कॉलेज जा रहे हो या फिर स्कूल जा रहे हो या तो फिर ऑफिस जा रहे हो, एंड तुम्हारी कुछ ऐसी आदतें हैं जैसे कि मास्टरबेशन करना या फिर कॉन्फिडेंट ना होना या फिर मतलब बहुत सारी गलत आदतें जो तुम्हें नेगेटिव बनाती हैं। तुम प्रोग्रेस करते हो, तुम्हारा इनकंसिस्टेंट होना वन ऑफ द फैक्टर हो सकता है। लाइक सोच कर देखो ना, तुम सेल्फ सेबोटाज करते हो, तुम एक ऐसे वर्ल्ड में हो जहां पर हर कोई तुम्हारा दुश्मन है एंड फिर भी तुम खुद के दुश्मन बने हुए हो। जबकि सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ की तुम्हें जरूरत है तो वो खुद के साथ की जरूरत है। तुम इस जंग में अगर खुद का ही साथ नहीं दोगे तो तुम जीतने के बारे में छोड़ो, सरवाइव कैसे करोगे, एक बार सोच कर देखो। फिर भी फिर भी तुम अपने आप को ही छुरा भोगते रहते हो, अपने आप को ही बार बार नीचा दिखाते हो, अपने आप के ही प्रॉमिस को बार बार झुठला देते हो। पता है क्यों? बिकॉज यू हैवेंट एक्सेप्टेड योर डार्क साइड। तुमने अभी तक अपने उस अंधेरे काले सच को अपनाना सीखा नहीं है कि हाँ, तुम भी इंसान हो, तुम भी इमेच्योर हो सकते हो, तुम भी गलतियां कर सकते हो, तुम भी इनपरफेक्ट हो सकते हो, तुम भी इनकंसिस्टेंट हो सकते हो, तुम भी हौसी हो सकते हो, तुम भी लालची हो सकते हो, तुम भी झूठे हो सकते हो, तुम भी गलती कर सकते हो। तुम्हें ताकत है इमोरल डिसीजंस, इनएथिकल डिसीजंस लेने की। तुम बायस्ड हो सकते हो, तुम सिंप हो सकते हो, तुम लूजर हो सकते हो। एंड हर एक वो नेगेटिव चीज जो तुम दूसरों में ढूंढते हो वो तुम हो सकते हो। जब ये रियलाइजेशन होती है ना कि तुम भी लूजर होते हो, मतलब या फिर तुम हाउसी हो सकते हो या फिर तुम हर एक वो नेगेटिव चीज हो तुम दूसरे में ढूंढते हो वो तुम हो सकते हो, तब तुम्हें रियलाइज होता है कि हाँ यार, ये तो ट्रेड्स हैं मेरे में, एंड मैं भी शायद वन ऑफ दी यही हूँ। अगर मैं हूँ एंड तुमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये है मेरे अंदर पोर्शन, दूसरी चीज तुम्हें ये एक्सेप्ट करनी है कि तुम्हें कोई आ नहीं रहा है यहाँ से निकालने के लिए। ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड आएगी, ना तुम्हारी वाइफ आएगी, ना तुम्हारे बच्चे आएंगे, ना तुम्हारे पेरेंट्स आएंगे, ना तुम्हारे टीचर्स आएंगे, ना तुम्हारे दोस्त आएंगे, कोई नहीं आएगा तुम्हें उस डार्क साइड से बचाने के लिए। तुम खुद को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो। तुम पता है लोग नशा क्यों करते हैं? ताकि जो उनके दिमाग में आवाज आती रहती है बार बार शोर करती है, नॉइस करती है, वो बंद हो जाए थोड़ी देर के लिए, सही तो थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए। वो नॉइज क्या है? वो तुम्हारी डार्क साइड चिल्ला रही है तुम पर, तुम्हें काम करने के लिए मजबूर कर रही है। तुम जब काम नहीं करते हो, लेजी बन जाते हो, आलस करते हो, प्रोक्रास्टिनेट करते हो, वही आवाज चिल्लाती है तुम पर, वही तुम्हें गिल्ट देती है जब तुम मास्टरबेट करते हो। यही है, वो सब देखती है तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तुम कौन से खुद से बातें करते हो, कौन से नहीं करते पूरे, कौन से करते हो पूरे, एंड उस हिसाब से वो तुम्हारा टॉर्चर डिसाइड करती है। तुम खुद को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो, नो डाउट तुम कर सकते हो, रील स्क्रॉल कर सकते हो, मतलब बकचोदियां पेल सकते हो, पर तुम बच नहीं सकते। तुम आज नहीं तो कल अकेले तो पढ़ोगे ना, पढ़ोगे ना, तब वो तुम्हें घेर लेगी। वही डार्क साइड जिसको तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि वो तुम्हारा ही एक अंग है। क्योंकि तुम सबसे बच सकते हो, सबसे भाग सकते हो, तुम खुद से कैसे बचोगे? खुद से कैसे भाग सकते हो? यू कांट, यू कांट रन। तुम कुछ नहीं कर सकते अपने डार्क साइड का। तो मेच्योरिटी पता है किसमें है? मेच्योरिटी इसी में कि उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ तुम्हारे अंदर कमियां हैं, नो डाउट। तुम इनपरफेक्ट, एक मॉरल मॉर्टल ह्यूमन बींग हो, इरेशनल,
इन क्या कहते हैं, इमोशनली इमेच्योर, इलॉजिकल, डम क्रिएचर जो बार बार गलतियां करता है, बार बार गलतियां करता है, बार बार गलतियां करता है, एंड कई बार तो अपनी गलतियों से सीखता भी नहीं है। हाँ तुम हो, वही हो तुम। तो जब तुम एक्सेप्ट कर लिया कि तुम वही इंसान हो, तुम्हें बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, एंड दूसरी चीज एक्सेप्ट कर ली तुमने कि तुम्हें कोई बचाने नहीं आने वाला, और तुम्हें तीसरी चीज ये एक्सेप्ट करनी है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। अगर तुम अपने पर आ जाओ तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तुमने ये जब तीन चीजें इकट्ठा कर ली ना, तुम्हारा माइंडसेट यूं चेंज होगा, तुम यूं मैच्योर हो जाओगे, तुम यूं डिसिप्लिन हो जाओगे, तुम यूं मास्टरबेशन छोड़ दोगे, तुम यूं खुद को कोसना बंद कर दोगे, खुद के पीठ पे छुरा भोगना बंद कर दोगे। इस दुनिया के अगेंस्ट जो तुम्हारी युद्ध है उसमें तुम उतर आओगे। पता है क्यों? तुम आंखें बंद करोगे हर बार जब भी तुम ऐसा कोई काम करने वाले होगे, और तुम पूछोगे कि जो अंदर आवाज आ रही है, क्या मैं हिला लूंगा तो बंद हो जाएगी क्या, या और तेज हो जाएगी? प्रोबेबली अगर मैंने हिला लिया तो शायद और तेज हो जाएगी ये, फिर मुझे अभी जितना गिल्ट दे रही है, जितना दर्द दे रही है, तो ज्यादा देगी। मैं थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो सकता हूँ, क्या मैं इसको परमानेंटली कैसे बंद कर सकता हूँ? कुछ अच्छे काम करके, कुछ सेल्फ इमेज बढ़ाकर, राइट? और मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर ताकत है। प्रॉब्लम यह है कि कोई और मुझे बचाने आना नहीं वाला, तो करना तो मुझे ही पड़ेगा। एंड मैं कर भी सकता हूँ, तो क्यों ना मैं कर डालूँ? क्यों ना मैं ना हिलाऊं यार? क्यों ना मैं अपने दर्द को सहन कर लूँ थोड़ी देर? क्यों ना मैं एक्सेप्ट कर लूं कि मैं हार गया, और मैं फिर से उठूं, मैं फिर से खुद को कलेक्ट करूं, एंड स्क्रैच से तैयारी शुरू करूं, एंड इस बार फोड़ कर रख दूं? क्यों नहीं करता मैं? हाँ मैं लूजर हूँ, तो क्या मेरे अंदर इतनी ताकत भी नहीं है कि इस टैग को उखाड़ के फेंक दूं मैं हमेशा हमेशा के लिए? भगवान ने मुझे एक दिमाग दिया है, सुंदर सा चेहरा दिया है, बॉडी दी है, ताकत दी है, जिंदगी दी है इतनी अच्छी, और किसी को तो ये भी नसीब नहीं हो रही है। तो फिर भी अगर मैं इतना सब कुछ मिलने के बाद भी अगर खुद को कोसता हूँ, एक ऐसे क्रिएचर को जिसको खुद भगवान ने डिजाइन किया है, तो उस भगवान की बेइज्जती होगी। और भगवान की बेइज्जती तुम तुम कर सकते हो क्या? तुम में इतनी औकात है क्या कि ऐसे सुप्रीम बीइंग की इंटेलिजेंस के ऊपर डाउट करो, जिसने इस दुनिया को बनाया? तो उसने अगर तुम्हें बनाया है तो कुछ ना कुछ सोच कर ही बनाया होगा ना। तुम्हारे हाँ डार्क साइड है, तुम जो इतना जल्दी उसको एक्सेप्ट करोगे, उतना जल्दी खुद ग्रो करोगे, और जिंदगी को बेटर बनाओगे, जीने लायक बनाओगे, इमोशनली मेच्योर बनोगे कि हाँ सब में गलतियां होती हैं, सब। एलन मस्क भी परफेक्ट नहीं है भाई, जेफ बेजोस भी परफेक्ट नहीं है, इनफैक्ट कोई परफेक्ट नहीं है, इनपरफेक्ट भगवान ही खाली परफेक्ट है, बाकी उनके सिवा कोई परफेक्ट ना था, ना है, ना होगा कभी। सो एवरीवन हैज देयर शेडोज, और जितने जल्दी तुम अपने शेडोज को अपना एलाय बना लोगे, अपना दोस्त बना लोगे, उतनी जल्दी तुम्हारी प्रोग्रेस शुरू हो जाएगी, एंड तुम आगे बढ़ना शुरू कर दोगे विथ मोमेंटम। एंड दैट इज द की ऑफ रियली 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 बिग सक्सेसेस। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि अपने शेडो से भागो मत, क्योंकि तुम भाग ही नहीं सकते। जब भी जब भी तुम अकेले पड़ोगे, शेडो तुम्हारे पीछे आएगा, एंड तुम आज नहीं तो कल अकेले पड़ोगे ही पड़ोगे। तुम कुछ भी कर सकते हो, ये मान कर चलो। क्यों? क्योंकि भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया है कुछ भी करने के लिए, हर चीज की ताकत दी है, हर चीज की सोचने की समझने की ताकत, फिजिकल ताकत, पैसों में ताकत, हर चीज से। हाँ अभी नहीं है, लेकिन तुम कमा भी सकते हो। एंड थर्ड थिंग, कोई तुम्हें बचाने नहीं आने वाला, ना मैं, कोई एक इन्फ्लुएंसर, या फिर तुम्हारे फादर या मदर या डॉटर या तुम्हारा बीवी, क्रश, गर्लफ्रेंड, कोई बचाने नहीं आने वाला। जो भी करना है तुम्हें ही करना है। अगर तुम्हारी जिंदगी बेकार जा रही है तो वो तुम्हारी वजह से, अगर वो कोई अच्छी जा रही है तो वो तुम्हारी वजह से। इट्स ऑल ऑन यू माय फ्रेंड, ओनली यू। जब ये तीनों चीजें मिक्स होंगी तो एक माइंडसेट बनेगा, एंड उस माइंडसेट से जब आप काम एग्जीक्यूट करोगे, तब रियल प्रोग्रेस होगी। एंड यस, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देख ली वीडियो में। बाय बाय।